चल एक बार आप बोल। आइए हम देखते हैं बहुपद के बारे में। आप सभी को पता है बहुपद आप 9वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, परंतु आज मैं उसको छोटा रूप में बताऊंगा क्योंकि 9वीं में उसको आप पूरे डिटेल से पढ़ चुके होंगे। बहुपद को तो पॉलिनोमियल्स के नाम से जाना जाता है। पॉलिनोमियल्स का मतलब ही होता है बहुपद और पॉली का मतलब होता है बहुत। तो बहुत सारे पद मिल के ही बहुपद कहलाते हैं। परंतु बहुत सारे पद कौन कौन से बहुत सारे पद? भाई जो ऐसा व्यंजक होता है जिसमें चर राशि का जो घात रहता है ना, पूर्ण संख्या के रूप में रहे, वही कहलाता है बहुपद। अब पूर्ण संख्या का मतलब जैसे कैसे पूर्ण संख्या के रूप में रहेगा बहुपद में, जैसे ये एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिएगा। जैसे 3x + 5, इसमें चर राशि और अचर दोनों मिलके बना है, परंतु इसका जो घात है 1 है। यहाँ पर देखें ऐसे समझ में आता है 3x² + 5x + 2, जिसमें भी सभी का चर राशि का जो घात, ये सब चर राशि है x जो है, और जनरली तौर पे x, y और z ये सभी चर राशि कहलाते हैं। तो जिसका घात चर राशि में जिसका घात क्या हो, पूर्ण संख्या के रूप में हो, बिल्कुल बहुपद हो सकते हैं। वैसे ही तीसरा एग्जाम्पल दिखाया मैंने, 4, इसमें घात में 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 बोल सकते हैं इसको। ये सभी बहुपद के ही एग्जाम्पल हैं। अब बहुपद मान लो तुमने पहचानना है कि बहुपद नहीं है तो कौन सा नहीं है। तो जैसे यहाँ पर x में घात क्या है, वर्गमूल के रूप में है। वर्गमूल के रूप में अगर x है, इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो x में घात 1/2 है, वर्गमूल और इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है, परंतु ये बहुपद नहीं है, इसलिए पूरा ये भी बहुपद नहीं होगा पूरा कंप्लीट। यहाँ पर भी वैसे 4x में घात 1/3 है, हालांकि ये सभी x में स्क्वायर है, पर यहाँ पर x में 1 घात है, परंतु यहाँ पर तो x में 1/3 है ना घात, इसलिए बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो संख्या है इसी के अंतर्गत तो है ना। ठीक, तो बहुपद आपको शायद समझ में आ गया होगा। दूसरा, हम आपके 10वीं के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुपद जो होता है उसको हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे। एक बहुपदों का योग के आधार पे, एक बहुपदों का अंतर के आधार पे, और बाकी मैं बताऊंगा बहुपद का गुणा और भाग के आधार पे। तो बहुपदों का योग हम पहले देखते हैं। अब आप सब समझ गए, बहुपद में जनरली तौर पे इस टाइप से संख्या रहेंगी, किसी में धनात्मक संख्या, किसी में ऋणात्मक संख्या रहेगी। तो आइए हम समझते हैं बहुपद का योग को देखते हैं पहले। जैसे मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास किया है, 3x + 5 और 7x - 2 का योग अपने को निकालना हो। योग का मतलब ही एडिशन है, ऐड करना है। तो इसको हम 2 तरीके से मैं बताऊंगा। पहला तरीका है नॉर्मल स्टेप टू स्टेप, मतलब यहाँ पर जैसे 3x + 5 है तो उसी के नीचे में मैंने 7x - 2 को लिख दिया। अब सवाल ये है कि इसमें हम इसका योग निकालेंगे। देखो जरूर यहाँ पर योग बोला है, परंतु यहाँ पर संख्या के आधार पर, संख्याओं के चिन्ह के आधार पर हम उसका योग और अंतर करते हैं। आप सभी को छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि समान चिन्ह जो होता है, चाहे वो ऋण का समान हो कि धन का समान हो, समान चिन्ह हमेशा जुड़ता है और अलग अलग चिन्ह जो होता है वो घटता है। तो यहाँ पर देखिए 3x और ये 7x दोनों जो हैं चिन्ह समान है, क्योंकि दोनों में कुछ नहीं है चिन्ह, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि वो जो है धन चिन्ह है। तो 7 और 3 को अगर हम जोड़ दें तो 10 हो जाएगा। परंतु यहाँ पर 5 और 2 के सामने दोनों में अलग अलग चिन्ह है। 5 में धन है तो उसके सामने -2 के सामने, इसलिए क्या हो जाएगा, चिन्ह अलग अलग है, तो बिल्कुल ये क्या होगा, घटेगा। तो 5 में से हम 2 को घटाएंगे तो 3 होगा। अब यहाँ पर मैंने प्लस लिखा 3 के सामने, तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि दोनों में बड़ी संख्या तो 5 है। अब बड़ी संख्या 5 है तो स्वाभाविक है बड़े का प्राथमिकता दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये धन हो जाएगा। तो आपको शायद समझ में आया होगा कि जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या रहती है, तो अगर संख्याओं के बीच में जोड़ना घटाना हो तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिए कि जो चिन्ह अलग अलग रहेगा बिल्कुल वो घटेगा, जो चिन्ह समान रहेगा बिल्कुल जुड़ेगा, चाहे उसमें प्रश्न में भले योग क्यों ना हो या अंतर क्यों ना बोले। वैसे यहाँ पर भी मैंने इसको जैसे एक स्टेप से समझाया, वैसे ही दूसरे तरीके से हम बना सकते हैं। सिंपल ये पैरेलल था तो ये जो है एक ही लाइन आपको लिख के बता सकते हैं। परंतु इसमें भी एक बात का ध्यान जरूर रखना कि जो सजाती राशि है वही जुड़ता है या घटता है, और विजाती राशि से जुड़ता घटता है। जैसे यहाँ पर 3x + 7 को मैंने एक साथ फिर लिखा, उसके बाद फिर 5 में से 2 को अगल बगल में लिखा, तो 3 और 7 दोनों का चिन्ह समान इसलिए भी जुड़ेगा, और 5 में से 2 घटेगा, अलग अलग चिन्ह इसलिए 3 होगा। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप चाहे तो इस तरीके को भी अपना सकते हैं, चाहे तो आप इस तरीके को भी अपना सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएंगे। बस ध्यान ये रखना, सजाती को सजाती के साथ जोड़ना या घटाना है, या ठीक, चाहे वो संख्यात्मक हो या फिर चर के साथ हो। और इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो चिन्ह अलग अलग है बिल्कुल वो घटेगा, और जो चिन्ह समान है वो क्या होगा, जुड़ेगा।
वैसे ही मैंने एक और एग्जाम्पल लिया योग का, इसमें त्रिपदी बहुपद के एग्जाम्पल लिया मैंने। इसमें भी देखो 2x² + 3x + 5 और x² + 5x - 2 है। अब इसको भी मैंने पैरेलल रूप में जोड़ा इसको, तो यहाँ पर भी वही हाल, यहाँ पर भी क्या है, जैसे दोनों यहाँ पर एक ठो x², यहाँ पर 2 x², यहाँ पर क्या है धन, दोनों में धन है इसलिए दोनों जुड़ेगा तो 3x² बचा। यहाँ पर दोनों में भी फिर यहाँ पर भी चिन्ह समान है तो 3x और 1x, यहाँ पर 1x है, ये कुछ नहीं है तो 1x माना जाएगा। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4x होगा। वैसे यहाँ पर भी सेम टू सेम 5 में से 2 घटेगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, तो बिल्कुल क्या आएगा 3 आएगा, 5 में से 2 घटता है तो ठीक। परंतु यहाँ पर धन चिन्ह है बड़ी संख्या में इसलिए मैंने धन लगाया। अगर यही यहाँ पर ये ऋण यहाँ रहता, ये धन 2 के सामने रहता तो यहाँ पर भी घटता, परंतु चिन्ह जो है अगर माइनस रहता तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाता, माइनस आता। ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना है। और इसी को मैंने एक सीक्वेंस में बताया, इसमें भी वही है, तरीका बस अलग अलग है। तरीका क्या अलग है कि ये एक सीक्वेंस में इसको मैंने पैरेलल तरीके से समझाया कि दोनों तरीके से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप बिल्कुल क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपका 2x² + 3x + 5, उसी एग्जाम्पल को मैंने समझाया ताकि आपको तरीका आपको जो सही लगे या जो आपको समझ में जल्दी से आए उस तरीकों का आप क्या करिए, अपनाइए। यहाँ पर भी 2x², यहाँ पर x², दोनों को मैंने एक साथ लिखा सजाती को। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर एक x है, इसको भी मैंने एक साथ लिखा, और 5 और 2 को एक साथ लिखा। तो ये सब चीज़ें आपको समझना है। वैसे समान चिन्ह इसलिए इसको जोड़ा, 3 हुआ। यहाँ पर भी 3 और 1 4 हुआ, और 5 में से 2 घटा तो 3 हुआ। तो ये समान चिन्ह चाहे जोड़ना हो या घटाना हो या अंतर निकालना हो, योग निकालना हो, बस इस बात को ध्यान रखिए कि सजाती के साथ जुड़ेगा या तो फिर घटेगा, और समान चिन्ह जुड़ता है और अलग अलग चिन्ह घटता है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे तो आपका सवाल मिनटों में बन जाएंगे। वैसे ही मैंने दूसरा बताया बहुपदों का अंतर बता रहा हूँ, जिसमें सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स के नाम से इसको हम जानते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा भाई, 2x मतलब पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को क्या करिए, घटाइए। और जब भी घटाने की बात आती है तो हमेशा दिमाग में रख लीजिए जो बात का जो बहुपद रहेगा उसका चिन्ह, सभी का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ मैंने लिखा 2x² + 3x + 5, यहाँ पर है x² + x - 2। परंतु मैंने आपको क्या बताया, जब भी घटाने की बात आएगी तो हमेशा याद रखना है बाद वाला बहुपद का चिन्ह हमेशा बदलेगा। तो जैसे यहाँ पर x² के सामने प्लस है तो हम माइनस का साइन लगाए, वैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लगाए, यहाँ पर वैसे -2 है तो प्लस का साइन लगाए, मतलब चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर भी वही तरीका अपनाना है भाई, घटा जरूर रहे परंतु कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा घटेगा। घटाने के लिए बोल दिया तो घटाना हो, या योग करने के लिए बोल दिया तो योग करना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर भी 2x² और यहाँ पर -x², दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, क्योंकि 2x² प्लस में है, यहाँ पर क्या है, ये x² माइनस में है, तो बिल्कुल घटेगा। तो 2 में से एक घटेगा तो एक ठोक x² बचेगा। वैसे 3 ठो x है, यहाँ पर 1 ठो x है, परंतु दोनों का चिन्ह अलग अलग हो चुका, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा। वैसे ही 5 में से 2 घटेगा, घटता परंतु चिन्ह बदल चुका है तो दोनों प्लस प्लस में हो गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो 5 और 2 कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। यही बहुपदों का अंतर को मैंने दूसरे तरीके से बताया, जैसे योग वाले में बताया था वैसी टाइप का। यहाँ पर इसको पैरेलल बताया, तो इसमें भी अब क्या बता रहा हूँ, एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ। आप हमेशा याद रखिए जब भी घटाने की बात आती है तो बाद वाले बहुपद को मैंने शुरू में ही कहा कि उसका चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। देखिए हमने इससे पहले बहुपदों का जोड़ना और घटाना देखा था, मतलब एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखे और सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखे। अब हम देखते हैं बहुपदों का गुणा, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सिंपल है, x + 5 और x - 7 का गुणा करना है, मान लो, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे हम, तो इसमें हम देखेंगे दोनों का पहले मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे दोनों को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना है, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं। तो पहले आप क्या करिए, जैसे ये पहला पॉलिनोमियल्स है, ये दूसरा पॉलिनोमियल्स है, तो पहले पॉलिनोमियल्स का जो पहला पद है उसको आप लिखिए, और दूसरे पॉलिनोमियल्स के पूरे कंप्लीट को ब्रैकेट के रूप में लिखिए। उसके बाद फिर जो पहले पॉलिनोमियल्स का जो सेकेंड पद है उसको लिखिए, प्लस है तो, और बाकी उसको वैसे ही उतार दीजिए। मतलब सिंपल शब्दों में अगर हम देखें तो x का मल्टीप्लाई ये पूरे दोनों बहुपद से होगा, और साथ ही साथ 5 का मल्टीप्लाई इससे होगा। अगर 5 के सामने प्लस है तो प्लस लिखा गया। अब इसके बाद इसका गुणा करिए, तो x का x से गुणा करते हैं, तो x का x से गुणा करेंगे तो x में स्क्वायर होगा, x का गुणा -7 से करेंगे -7x होगा। यहाँ पर x में स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर 1 घात है, गुणा में घात जुड़ती है, आपको पता होगा, छोटे क्लास में पढ़े होंगे। वैसे यहाँ पर +5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो 5x होगा, और 5 का मल्टीप्लाई
7 से करेंगे तो कितना आएगा, -35 होगा। 7 पंचे 35 होता है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपनी जगह में है। अब यहाँ पर -7x है, यहाँ पर +5x है। दोनों का साइन अलग अलग है, दोनों का चिन्ह जो है अलग अलग है। तो घटेगा, मैं आपको बोला था कि अलग अलग चिन्ह घटता है और सेम चिन्ह क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ अलग अलग चिन्ह है इसलिए घटेगा। 7 में से 5 घटेगा, 2 बचेगा। अब दोनों में बड़ी संख्या 7 है इसलिए माइनस है, इसलिए माइनस आएगा और -35 ऐसे उतरेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं क्वेश्चन इसमें से। अब साथ ही साथ बहुपदों का भाग देख रहे हैं हम। तो बहुपदों का भाग में क्या है, जिसको हम डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। सिंपल है ये भी। बहुपदों का भाग का मतलब स्टार्ट। बहुपदों का भाग डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद जैसे 18x² 9x को 3x से भाग देना है, तो हम कैसे भाग देंगे। एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया, शुरुआत ही सिंपल से ले रहा हूँ, बाद में डिटेल से जाएंगे। पहले हम 18x² + 9x डिवाइड, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। डिवाइड बोला है, भाग देने के लिए डिवाइड का चिन्ह लगाया मैंने और 3x लिखा। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बटा में। अब इसको 3x को दोनों को मार देंगे, डिवाइड मतलब दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इसको इस टाइप से डिवाइड किया गया, 18x² अपॉन 3x + 9x अपॉन 3x। अब यहाँ पर 3 छक्के 18 और यहाँ पर x, इस x स्क्वायर से कटेगा तो उसमें से एक x बचेगा, तो यहाँ पर एक x बचा और दोनों ये कंप्लीट कर जाएंगे और 3 एकम 3 तिया 9 होगा। तो इस टाइप से बहुपदों को भाग दिया जा सकता है। आप घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, इसको देखेंगे। होमवर्क लिखा हो मैंने, 2x³ + 12x + 6 डिवाइड 2। देखिएगा एक बार ट्राई करके बना के, और इसके बाकी का जो डिटेल रहेगा हम सबको क्या करेंगे, चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आज समझ में आया होगा। 4 टॉपिक जो मैं बताया, बहुपदों का योग, घटाना, गुणा करना और भाग देना। तो ये सभी बहुपदों का बारे में एक बेसिक जानकारी था। बाकी सब जानकारी और डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, हाउ इज कंप्लीट।